हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में अद्वित ज्वेल्स आईपीओ और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम कॉर्डिला क्रूज यानी वाटरवेज लीजर टूरिज्म आईपीओ के डे फर्स्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज दोस्तों डे 1 था और डे 1 में कितना ये आईपीओ सब्सक्राइब हमको होते हुए देखने को मिले हैं, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जानेंगे सब्सक्रिप्शन कितना आता हुआ देखने को मिला है, चाहे वो QIB हो, चाहे वो HNI हो या फिर रिटेल हो। तो इस वीडियो में इन सब के ऊपर दोस्तों डिटेल में बात करेंगे, समझेंगे कंपनीज किस प्रकार की है। तो वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत दोस्तों हम किससे करेंगे? अद्वित ज्वेल से। सो फ्रेंड्स 23 से 25 जून तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। आज फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है, 2 दिन और बचे हुए हैं। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 138 का प्राइस बैंड है, 100 शेयर के आसपास का लॉट 100 शेयर का याद रखिएगा लॉट साइज है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, लेकिन छोटा सा आईपीओ मात्र 165 करोड़ का, राइट। तो ज़रूर मेन बोर्ड सेगमेंट में आया है, बट 165 करोड़ का ये आईपीओ तो कह सकते हैं कि काफ़ी स्मॉल आईपीओ है मेन बोर्ड के हिसाब से। बट सारा का सारा पैसा यह बात ध्यान रखें कंपनी के खुद के पास जाता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कंपनी खुद इसका यूज़ करेगी। इस आईपीओ में दोस्तों एक लॉट जो है उसमें 100 शेयर है, जिसके लिए आपको 13,800 रुपये पे करने पड़ेंगे। आप चाहे तो रिटेल में 14 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, 1,93,200 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। बट इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, रिटेल में तब भी आप 14 लॉट्स अप्लाई करिए जब यहाँ पर जो टोटल सब्सक्रिप्शन है रिटेल के अंदर इट इज़ बिलो 1 टाइम्स। अगर 1 गुना से ज़्यादा हो गया और आप 14 लॉट लगाते हैं तो ये बात ध्यान रखिए, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता भी है तो भी एक ही लॉट का अलॉटमेंट मिलेगा, बाकी का पैसा रिफंड। तो बेटर है कि एक ही लॉट लगाए अगर आप अद्वित ज्वेल्स में रिटेल में लगाने का सोच रहे हैं। ज़्यादा लॉट में लगाना है तो HNI कैटेगरी में जाइए। स्मॉल HNI कैटेगरी में मिनिमम 15 लॉट से 2,07,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। मैक्सिमम 72 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इससे भी ऊपर जाना है तो बिग HNI कैटेगरी, जहाँ पर मिनिमम 73 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 10,07,400 रुपये पे करने पड़ेंगे। मैक्सिमम कोई लिमिट यहाँ पर नहीं होती है। अगर दोस्तों ये बात करें इस आईपीओ में हर एक कैटेगरी में कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है, तो देखिए कंपनी ने 49.98% कुल मिलाकर QIB को दिया है, जिसमें कंपनी ने कल के दिन 29.99% तो याद रखिएगा एंकर से जुटा लिया और बचा हुआ बाकी का जो है वो एक्स एंकर आपको बचता है QIB के पास। HNI कैटेगरी आती है। HNI कैटेगरी को दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 15.01%, मतलब 15%। बिग HNI को दिया गया 10%, स्मॉल HNI को दिया गया 5%। इस बात का ध्यान रखिए, बिग HNI के अंदर टोटल 797 अलॉटमेंट्स आएंगे, तो स्मॉल HNI में 398 अलॉटमेंट टोटल आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, नहीं इतने लोगों का अलॉटमेंट लगेगा। रिटेल की बात करते हैं तो रिटेल दोस्तों पोर्शन इस आईपीओ में 35% का है, बट क्योंकि छोटा सा आईपीओ है तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। रिटेल में कुल मिलाकर दोस्तों 41,900 अलॉटमेंट्स आपको आते हुए दिखेंगे, ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन पे कि पहले दिन किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन आया। तो ये देखिए आपके सामने QIB कैटेगरी है। QIB कैटेगरी दोस्तों पहले ही दिन के अंदर लगभग 1 गुना पूरी भरने में कामयाब हुई। अब आप कह सकते हैं कि 1 गुना का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मात्र अगर आप देखेंगे 36 करोड़ में ही 1 गुना हो गया। सो क्योंकि छोटा सा आईपीओ है तो इसलिए दोस्तों ये बात ध्यान रखिए 1 गुना का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बट QIB यूजुअली पहले दिन पैसा नहीं लगाते, तो यहाँ पर भी दोस्तों जो आज के दिन हमको पैसा आता हुआ देखने को मिला है, इट इज़ नॉट ऑफ FII DI फिर म्यूचुअल फंड, लेकिन जो अदर्स कैटेगरी होती है ना उनकी तरफ से आपको सारा ही पैसा आता हुआ देखने को मिला है। तो पहले दिन अगर कई पैसा है तो वो अदर्स ने लगाया, याद रखिएगा QIB के अंदर। अभी तक FII DI एंड म्यूचुअल फंड्स ने कोई पैसा खास नहीं लगाया, मतलब FII DI का तो FII म्यूचुअल फंड का तो खाता भी नहीं खुला है। DI ने लगभग 16 लाख रुपये के आसपास लगाया है। HNI कैटेगरी ने दोस्तों इस आईपीओ में पहले दिन बहुत पैसा लगाया, जो है 23.8 टाइम्स। कुल मिलाकर दोस्तों HNI कैटेगरी पहले दिन के अंदर 590 करोड़ रुपए लगाने में कामयाब हुई, जिसमें बिग HNI कैटेगरी लगभग 17 गुना सब्सक्राइब होती है, स्मॉल HNI कैटेगरी 36 टाइम सब्सक्राइब होती है। कुल मिलाकर 285 करोड़ रुपीस हमको आते हुए देखने को मिले फर्स्ट डे फ्रॉम बिग HNI, एंड स्मॉल HNI की तरफ से आते हुए देखने को मिले 304 करोड़ रुपए। तो आप कह सकते हैं कि बिग और स्मॉल दोनों की तरफ से अच्छा पैसा लगाया गया पहले दिन के अंदर। रिटेल पे आते हैं। रिटेल पोर्शन दोस्तों पीछे नहीं है। रिटेल की तरफ से आज देखिए पहले दिन में 11.63 टाइम सब्सक्राइब कर दिया गया, विच मीन्स कि रिटेल ने इस आईपीओ में पहले दिन के अंदर 672 करोड़ रुपीस लगाए। यानी आप समझ सकते हैं कि रिटेल कैटेगरी की तरफ से भी कह सकते हैं काफ़ी अच्छा पैसा आता हुआ देखने को मिला है विद इन फर्स्ट डे। 11 गुना का मतलब दोस्तों ये होता है कि लगभग एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन है अभी 8.39 टाइम्स, यानी लगभग अभी भी आप कह सकते हैं 9 में से 1 को अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये तो पहला दिन है, ये आपको और बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा। टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ फर्स्ट डे के अंदर 11.23 टाइम सब्सक्राइब हुए। कंपनी को ओवरऑल फर्स्ट डे के अंदर बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टोटल पहले दिन में 1300 करोड़ रुपए दोस्तों इस आईपीओ को आते हुए देखने को मिले हैं। सो अब दोस्तों सवाल उठता ये है कि क्या करना चाहिए इस आईपीओ के अंदर। पहले तो कंपनी का जानते हैं। तो दोस्तों कंपनी याद रखिएगा एक जयपुर बेस्ड B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है। अद्वित ज्वेल्स याद रखिएगा मैन्युफैक्चर करती है हैंडमेड कुंदन, पोल्की,
मीना और जदाऊ, ये जो ज्वेलरीज होती है ये कंपनी बनाती है। इनकी एक ही फैसिलिटी है और वो दोस्तों जयपुर में आपको देखने को मिल जाती है। लगभग 400 किलो की कैपेसिटी वाली कंपनी की, याद रखिएगा यहाँ पर कैपेसिटी है। सो इंस्टॉल कैपेसिटी है, और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अभी अगर देखा जाए तो 50% से थोड़ा सा कम कंपनी कर पाती है, इस प्रकार की बात निकल कर आती है। कंपनी के पास करीबन 105 साल पुराना, याद रखिएगा, ब्रांड है जिसको रंभा जो बोलते हैं। और B2C रिटेलिंग जो कंट्रीब्यूशन है वो कंपनी का लगभग 17% आता हुआ देखने को मिलता है ऑफ द 125 करोड़ रेवेन्यू जो FY 2024 में कंपनी ने जनरेट किया है। इनका सोशल मीडिया प्रेजेंस काफ़ी अच्छा बताया जाता है। करीबन मोर देन 107K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, और लगभग 28,000 स्क्वायर फीट का कंपनी का रिटेल स्टोर है जयपुर के अंदर, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है। बाकी मार्जिन अगर आप देखेंगे कंपनी की बहुत अच्छे हैं, मतलब अगर आप इसके पीएस से कंपेयर करना चाहते हो तो इनके जो नेट मार्जिन है वो 20% तक आपको जाते हुए देखने को मिलते हैं, विच इज़ नियरली डबल जो 6 से 10% मार्जिन होते हैं, याद रखिएगा। बाकी जो पीयर्स हैं इनके B2B ज्वेलरी में जो कमाते हैं, मतलब इतने हाई मार्जिन होते नहीं है, बट कंपनी ने किस तरीके से वो क्रैक कर रखा है समझ नहीं आता है। लेकिन हाँ, 20% मार्जिन जरूर कंपनी जनरेट कर रही है। स्मॉल है कंपनी बट लगातार ग्रो करती हुई देखने को मिल रही है। अगर FY 23-25 के बीच में देखेंगे तो कंपनी का जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है, राइट, वो दोस्तों लगभग आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है इस स्पीड से कि 44% से प्रोडक्शन वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम लगभग 30% की कैगर से बढ़ता हुआ नजर आता है। यहीं अगर देखा जाए तो 64% का रेवेन्यू CAGR है ऑन अ स्मॉलर बेस, ये बात सही है। FY 2025 में जो टॉप लाइन है वो जस्ट एट 125 करोड़, जो रेवेन्यू है वो 81% बढ़कर हमको आता हुआ देखने को मिला है। वैसे एक बात ध्यान रखिए, अभी जो सारी ज्वेलरी कंपनीज़ है, गोल्ड वाली कंपनीज़ है, इन सब के नंबर्स जो है वो काफ़ी हमको अच्छे भी आते हुए देखने को मिले, तो उसका भी इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर आता हुआ देखने को मिल रहा है, ये बात सही है। सीजनैलिटी भी एक फैक्टर होता है। प्राइसिंग देखा जाए तो दोस्तों कंपनी ने प्राइसिंग रखी है FY 27 के हिसाब से देखते हैं तो लगभग करीबन जो इनका EPS है वो 10.3 के आसपास आता है। P मल्टीपल लगभग 13 टाइम्स के आसपास आता है 632 करोड़ की मार्केट कैप के सामने। अब इसके जो पीयर्स लाइक RBC, शांति गोल्ड, राधिका, जेवलटेक, ये सब 9 से 12 की P पे ट्रेड आपको करते हुए देखने को मिलते हैं। बट बात इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इनके मार्जिन्स है वो जिस तरीके से बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो वैल्यूएशन ऐसा नहीं कि बहुत महंगी नज़र आती है, ये बात साफ है। आई थिंक ठीक ठाक कंपनी है, स्पेस बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है ये, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको फ़ायदा जो है वो होता हुआ नज़र आ सकता है ऑन द लिस्टिंग। लॉन्ग टर्म को लेकर यही है कि दोस्तों किस प्रकार की ग्रोथ आएगी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा। बाकी अगर ग्रे मार्केट में बात करते हैं तो दोस्तों ग्रे मार्केट तो अपने आप में काफ़ी अच्छी है। 58 रुपीज़ गिरने के बावजूद भी आप कह सकते हैं दोस्तों GMP जो है वो अच्छी देखने को मिल रही है, और इसका मतलब है कि 42% के आसपास का मुनाफा जो है वो बता रहा है। सो लेट्स सी होता क्या है। पहले दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन तो अपने आप में काफ़ी अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं वाटरवेज लीजर के बारे में, यानी कॉर्डिला क्रूज। इसके बारे में जो डिटेल जानकारी वो आपको मैं कल ज़्यादा दूंगा, अभी तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन की चर्चा करेंगे। तो ये IPO दोस्तों याद रखिएगा 25 जून को बंद होगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 808 का प्राइस बैंड है, 18 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू है पूरा का पूरा, 585 करोड़ का IPO है, जिसमें जैसे मैंने कहा पूरा का पूरा ही फ्रेश इशू है, तो सारा का सारा पैसा खुद कंपनी यूटिलाइज करती हुई देखने को मिलेगी। इस IPO के अंदर एक लॉट है 14,544 रुपीज़ का। रिटेल में यहाँ पर भी आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। 1,89,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। फिर HNI कैटेगरी आती है, स्मॉल HNI कैटेगरी, जहाँ पर 14 लॉट्स मिनिमम है, मैक्सिमम 68 लॉट्स, और बिग HNI में मिनिमम 69 लॉट्स है। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस IPO में दोस्तों रिजर्वेशन कुछ इस प्रकार से कि QIB को 75% ऑफ द इशू ऑफर किया गया है, जिसमें कल कंपनी ने 45% अपने एंकर से रेस कर लिया, बाकी का 30% एक्स QIB आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक्स एंकर आ जाता है। इसके अलावा जो HNI कैटेगरी है उनको दिया गया है 15%, 10% बिग HNI को, स्मॉल HNI को 5%। बिग के अंदर कुल मिलाकर अलॉटमेंट आएंगे 2873, स्मॉल में आएंगे 1436, इतने अलॉटमेंट्स आपको आते हुए नजर आएंगे। रिटेल दोस्तों यहाँ पर 10% ही हिस्सा है, तो रिटेल में अलॉटमेंट कुल मिलाकर 40,222 लोगों को मिलता हुआ देखने को मिलेगा, विच इज़ इवन लेस देन दोस्तों अद्वैत ज्वेल्स। क्यों? रीज़न सिंपल है, बिकॉज ये IPO याद रखिएगा रिटेल के लिए स्मॉलर पोर्शन है, ओनली 10% का। तो भले IPO 600 करोड़ के आसपास का है, बट वो 60 करोड़ ही रिटेल को मिलते हैं। सो क्या किया है फर्स्ट डे दोस्तों? QIB की तरफ से रिस्पॉन्स बिल्कुल जीरो था, मतलब कोई भी पैसा जो है वो QIB ने नहीं लगाया। HNI कैटेगरी ने पहले दिन के अंदर 4% इस इशू को भरा, विच इज़ 3.78 करोड़। तो पहले दिन आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पैसा आ गया। बिग HNI की तरफ से 0.01 टाइम, स्मॉल HNI की तरफ से 0.11 टाइम।
द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि रिटेल कैटेगरी फुल सब्सक्राइब हो गई, मतलब रिटेल पोर्शन जो है पूरा सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल गया विद इन द फर्स्ट डे। एक गुना पूरा सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, विच इज 61 करोड़ रुपीज़। यानी पहले दिन के अंदर दोस्तों रिटेल ने इस आईपीओ में पूरा पैसा डाल दिया। अब ये थोड़ा सा ताजुब की बात है, बट ये दोस्तों एप्लीकेशन वाइज देखा जा रहा है कि लगभग 46% ही रिटेल का पैसा है। मतलब ये है कि जो भी अप्लाई कर रहा है वो मैक्सिमम लॉट्स अपने अप्लाई करता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जो सब्सक्रिप्शन है वो इतना आपको आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल गया है। टोटल मिलाकर दोस्तों 20% फर्स्ट डे के अंदर कंपनी को पैसा मिलता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ अराउंड 65 करोड़। अगर रिटेल पहले दिन पैसा नहीं लगाता तो ये आईपीओ भी आप कह सकते हैं आपको कुछ सब्सक्राइब होता हुआ देखने को नहीं मिलता। जिस मैंने कहा कल हम दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देंगे, अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट ग्रे मार्केट आपको बता देता हूँ, जो जीएमपी है वो बिल्कुल भी इंकरेजिंग नहीं है। इट इज़ नाउ एट 8 रुपीज़, कई जगह पे 5-6 रुपये भी ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जीएमपी दोस्तों कभी भी आपको बढ़ती हुई देखने को नहीं मिली है। कल जैसे मैंने कहा हम इसके बारे में और जानकारी बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।